हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। हाउ आर यू? तो आज मैं अपनी लिखी एक कविता सुनाऊंगी। कविता का शीर्षक है जी चाहता है। जी चाहता है, जी चाहता है, किसी ऐसी जगह जाऊं मैं, जी चाहता है, किसी ऐसी जगह जाऊं मैं, जहां सिर्फ मैं हूँ और हो मीलों खामोशी, जहां उन आवाज़ों को न सुन सकूं मैं। जी चाहता है, एक ऐसी जगह जाऊं मैं, जहां सिर्फ मैं हूँ और हो मीलों खामोशी, जहां उन आवाज़ों को न सुन सकूं मैं जो मुझे पसंद नहीं। जी चाहता है, जी चाहता है, बैठूं फूलों के कुंज में, जी चाहता है, बैठूं फूलों के कुंज में, दौड़ूं हाथ फैलाए सागर के तट पे, तितली बनकर फूलों पर मंडराऊं मैं, तितली बनकर फूलों पर मंडराऊं मैं, या चिड़िया बनकर करूं आकाश की सैर में। जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, कोई ऐसी दुकान हो खुशियों की, जी चाहता है, कोई ऐसी दुकान हो खुशियों की, ले लूं ढेर सारी खुशियाँ। जी चाहता है, ऐसी कोई दुकान हो खुशियों की, ले लूं ढेर सारी खुशियाँ और भर लूं अपने दामन में, और भर लूं अपने दामन में। जी चाहता है, जी चाहता है। तो ये एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी, तो मैंने कहा सुनाती हूँ। तो जैसा कि जी चाहता है, तो मानो मन है, और आदमी नित नई खुशियों की उम्मीद रखता है, और किसी को जीवन में बहुत कुछ मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं, और किसी को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। लेकिन जैसा कि जो गीतकार गीत लिखते हैं, उनमें जीवन की सच्चाई होती है। तो एक ऐसा ही मतलब गीत है, जीवन की सच्चाई पर आधारित, कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।
और क्या कहा जा सकता है। इसके अलावा एक और गीत है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो ये जीवन की सच्चाई दर्शाते हैं कि जीवन कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, हमें पसंद हो ना पसंद हो, कोई विकल्प नहीं, तो जीना तो है ही है। दुनिया में है माए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। लेकिन अब जैसा कि कहा गया है, अब साथ में इतना भी और जोड़ूंगी कि जीवन के साथ सुख दुख, लेकिन दुख तो तब कहीं और अधिक बढ़ जाता है। अरे कहने का मतलब ये है कि ये सबको मालूम होता है कि सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन कहने का केवल इतना मतलब है कि अब जैसे किसी का सुखी जीवन है, ठीक है, अभी उसका प्रारब्ध मतलब कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों का फल, तो वो है, तो वो मतलब वो सुख उठा रहा है या मतलब सुंदर जीवन बिता रहा है, या क्या कहा जा सकता है कि उसे अच्छे व्यक्ति मिले, मैं नहीं कह सकती क्या, कुछ समझ में नहीं आता। तो अब क्या कहूँ जीवन के बारे में, सुख के बारे में, दुख के बारे में। बड़े बड़े दार्शनिक लोग नहीं समझ पाए जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। अब ऐसे ही महात्मा बुद्ध ने दुखी होके संसार का त्याग ही कर दिया था, मतलब कि देखा कि हाँ व्यक्ति जन्म लेता है, फिर बच्चे से बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, तो उसको चलने फिरने में परेशानी होती है, और फिर अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो घर वाले दुखी होते हैं। तो उन्होंने ऐसा देखा, तो उनको जो है संसार से मतलब मोह नहीं रहा, और वो अपना घर परिवार त्याग के जो है धर्म के मार्ग पर चल दिए। लेकिन ये है कि अब एक आम आदमी तो ऐसा कर नहीं सकता। तो बस अब दो शब्द कहूँगी, उसके साथ अपनी बात जो है ख़त्म करना चाहूँगी कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।